आज सकूते ढाका का दिन है। आज वो दिन है जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया और आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज 16 दिसंबर का दिन है। वो आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी अपनी आज़ादी के 50 साल। हमारे और उनके बीच जो कुछ हुआ वो एक हकीकत है। भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो बातें की जाती हैं, 71 की जंग हारने के हवाले से, हथियार डालने के हवाले से, 90,000 फौजियों के हवाले से, इन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पे भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे। मिस्टर मोदी जो है वो शिवाजी, औरंगजेब ने क्या किया था, शिवाजी ने क्या किया था। आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई। चलो आप पाकिस्तान बन गए ना, अब आप बंगालियों को भी नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? रामनाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की है। 300,000 बंगालीज वर डेफिनेटली किल्ड। ओके, राइट। 3 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। 16 दिसंबर 1971 की ऐतिहासिक जीत आज भी हर देशवासी के दिल को उमंग से भर देती है। इस दिन को भारत विजय दिवस के रूप में मनाता है। 16 दिसंबर का दिन सैनिकों के शौर्य को सलाम करने का दिन है। इस पर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में भाग लिया। पिछले साल प्राइम मिनिस्टर द्वारा चलाई इन 4 मशालों को देश भर में सियाचिन से कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार से लोंगेवाला, रण, कच्छ और अगरतला तक घुमाया गया था। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने वीरों को नमन किया। उन्होंने कहा कि मैं इस दिन हमारे वीरों द्वारा किए गए बलिदान और उनकी महान वीरता को याद करता हूं। बांग्लादेश में राष्ट्रपति कोविंद की उपस्थिति प्रत्येक भारतीय के लिए विशेष महत्व रखती है। जहां भारत इस दिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाता है, वहीं पाकिस्तान में इस दिन मातम छाया होता है। नाज़रीन कराम, आज सकूते ढाका का दिन है। आज वो दिन है जिसमें पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर दिया गया और आज 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो बातें की जाती हैं, 71 की जंग हारने के हवाले से, हथियार डालने के हवाले से, 90,000 फौजियों के हवाले से, एक शेर है जो कि सकूते ढाका पर कहा गया और बहुत से लोग उस शेर के हवाले से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो शेर इस तनाजुर में कहा गया है। और वो है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। और शायद वो फॉल्ट लाइंस थी हमारी जिन्हें दुश्मन ने एक्सप्लॉइट किया। और सकूते ढाका जो है नाज़रीन कराम, उस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आज 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है। तो जो 90,000 फौजियों का हथियार डालना है पाकिस्तान की जानिब से, आज 16 दिसंबर का दिन है और हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो आज गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी अपनी आज़ादी के 50 साल। हमारे और उनके बीच जो कुछ हुआ वो एक हकीकत है और एक तारीख है। भारतीयों ने आज के दिन पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की कोशिश की और उनके प्रेसिडेंट ने आज बांग्लादेश पहुंच के पाकिस्तान के साथ जो खेल खेलने की कोशिश, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस मौके के ऊपर जब 50 साल बांग्लादेश अपने मुकम्मल कर रहा है और इस दौरान उन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी हासिल की। तो जनाब, इन्होंने क्या किया कि अपने प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद को वहां पर भेजा। मकसद ये था कि पाकिस्तान के जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे और उसने वहां पे रामनाथ कोविंद ने अब्दुल हामिद जो इनके बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ भी मुलाकात की है, शेख हसीना वाजिद साहिबा से भी मुलाकात की है। तो भारत ने अपने दौर पे कहा, जी हम तो बांग्लादेश के बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई का हम किरदार अदा कर रहे हैं। एक और जो कोशिश आज की, आज नरेंद्र मोदी ने भी सुबह सवेरे उठ के वो 4 झंडे भी लहराए और शमा भी जलाई और उसने कहा, जी 1971 के हम फलां को भी याद कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी जो आर्म्ड इंडियन फोर्सेस थे उन्होंने भी कमाल कर दिया और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनका ढाका में मौजूद होना एक स्पेशल हमारे लिए मोमेंट है और एक स्पेशल पैगाम है। भारत ने बड़े बबांगे दोहल एतराफे जुर्म किया, बारहा किया कि बांग्लादेश बनाने के अंदर भारत का कलीदी किरदार था। दो भाइयों को लड़ाने में भारत का एक काफिराना और साथ ही साथ शैतानी किरदार था। यह किरदार सामने तो आ गया,
ये पाकिस्तान को दो लख्त भी कर दिया गया, लेकिन क्या वही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स लेकर पाकिस्तान भी कोई कदम उठा सकता है? क्या उसी तरीके से हम लोगों को भी आलमी सतह के ऊपर एक वजह मिल जाएगी या नहीं? मैं बड़े अरसे से ये सोच रही हूं कि 1971 के अंदर भारत ने अपनी फौजें तक और लोग तक मुक्ति बाहिनी के रूप के अंदर भी पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भेज दिए। उस टाइम पर कहा यह गया हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की है, यानी जैसे कोई लीगल चीज है। ये दो हैं सिचुएशंस जिनके अंदर अलाउड है। अब ये जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की जो सारी कहानी है, ये बेसिकली इंडिया ने कंस्ट्रक्ट की थी 1971 में, आज से 50 साल पहले, और उन्होंने पूरी कोशिश की थी ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बेचने की। एक चीज और है, मतलब हमने जिस तरीके से आप 1947 से बता रहे हैं और मतलब जो हिस्ट्री आपने अभी बयान की है सर, उसमें तो लगता है ये कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं थे। हम ठीक है ब्लेम करते हैं इंडिया ने उनको ट्रेंड किया, लेकिन 1971 में जाके ट्रेंड किया होगा ना। लेकिन जो बाकी 30 साल उन्होंने हमारे साथ गुजारे और जो बातें वो शेख मुजीब साहब कर रहे थे या वहां के लोग कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पेट्रियोटिज्म तो उनके अंदर थी, ना कि हमारे अंदर। पेट्रियोटिज्म जितनी भी थी, उनको मजबूर किया गया कि वो ये सारा कुछ करें। जी देखिए, आप मानते ही नहीं है। पहले आप हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, मैंने चलो आप पाकिस्तान बन गए है ना, अब आप बंगालियों को भी नहीं देना चाहते उनके हक, तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं क्या? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के जो लीडर थे उनको इन्होंने जेलों में डाला, सिंधियों को भी अंदर किया, बलोच लीडर भी सारी उम्र जेलों में रहे। तो आप सिर्फ पंजाब और उर्दू स्पीकिंग का इंटरेस्ट कोई पाकिस्तान का इंटरेस्ट समझते हैं, तो ये तो गलत है ना। एग्जैक्टली। और फिर जब इन्होंने मिलिट्री एक्शन किया तो जाहिर है इनके पास फौज थी, इनके पास किलिंग पावर थी, ट्रेनिंग थी। अब वहां पे एक झगड़ा है कि इतने 8, 9, 10 महीने में कितने बंगाली मारे गए। बांग्लादेशी और इंडिया क्लेम करता है 3 मिलियन, पाकिस्तानी आर विलिंग टू अग्री टू 30,000। जी, लेकिन मेरे ख्याल से द फिगर इज इन बिटवीन 300,000 बंगालीज वर डेफिनेटली किल्ड। ओके, राइट। 3 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। बहुत बहुत बड़े सर, बहुत बड़ा नंबर है। 3 लाख इंसान कत्ल किए गए नंबर है। और मैंने उसके अंदर ब्रिगेडियर यासूब डोगर जो वहां पे पोस्टेड थे और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनका एविडेंस दिया है। जी। कर्नल क्या नाम है उनका, कर्नल नादर अली, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, जी। उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया कि तुमने बंगालियों पे कोई रहम नहीं करना, खास तौर पे बंगाली हिंदुओं को मार देना है। ओके। फिर एक कर्नल रियाज जाफरी का भी मैंने दिया है वहां पे एविडेंस। जी। 3 सर्विंग ऑफिसर्स का दिया है, बाकी कई सर्विंग ऑफिसर्स की भी पोजीशन उसमें दे दी है कि क्या क्या हुआ। मसलन ISPR है ना, ये जो आर्मी की है जो बार बार बोलते हैं। जी बिल्कुल, इंटर सर्विसेज। हाँ, उनके जो उस जमाने के कर्नल सिद्दीकी थे, मैंने उनका बयान दिया है